प्रकार श्री भगवान शिव पार्वती का विवाह का तैयारी करवाया गया और ये कथा भागवत में अत्यंत संक्षेप में दिया गया है। अगर शिव कथा को विस्तार से कहा जाएगा तो अलग से फिर 11 दिन चाहिए, इसलिए भागवत में संक्षेप में दिया गया है। तो श्री उत्तानपाद महाराज के 2 पत्नी हैं। तो महाराज श्री उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने जिसका नीति सुंदर हो उसको सुनीति कहा जाता है, और सुरुचि जिसके अंदर में दिखावा हो उसको सुरुचि कहा जाता है। तो सुनीति और सुरुचि, तो सुनीति बड़ी है और सुरुचि छोटी है। तो सुरुचि के अंदर में दिखावा था और सुनीति का स्वभाव सुंदर था। तो एक दिन सुरुचि ने उत्तानपाद महाराज को बोले, जे आपके साथ में बड़ी रानी रहेंगे तो हम आपके साथ में नहीं रहेंगे, और हमारे साथ में आप रहेंगे तो बड़ी रानी को महल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो उत्तानपाद महाराज छोटी पत्नी के बस में थे, और छोटी पत्नी के कहने पर उत्तानपाद महाराज बड़ी रानी को महल से, सुनीति को महल से निकाल दिए, और वो भी गर्भवती अवस्था में। गर्भवती अवस्था में माता को त्याग करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार सुनीति माता महल से बाहर में आकर के एक पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बना करके रह रही है, और आजकल की कोई कन्या होती तो डायरेक्ट वो पिहरगढ़ चली जाती, पिता और भाई से वो शिकायत करते, केस मुकदमा करते, पंचायत बिठाते, परंतु सुनीति माता ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सुनीति माता वो पतिव्रता स्त्री है। तो इस प्रकार तो सुनीति माता वो पैर के नीचे रह रहे हैं। तो सुनीति माता उसी पैर के नीचे उस झुपड़ी में एक बालक को जन्म दिए, जिसका नाम पड़ा ध्रुव। और इधर महल में छोटी रानी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा उत्तम। तो ध्रुव वो माँ के पास में रह रहे हैं और 4-5 साल के हो गए। तो ध्रुव जी पूछते थे, जे माता हमारे पिताजी कौन है, हमारे पिता कौन है? तो सुनीति माता रोने लगती थी, वो रो जाती थी। तो ध्रुव सोचते थे, जी मैं माता को पूछता हूं इसीलिए हमारी माता रोती है। तो फिर माँ के पास से तो चले जाते थे खेलने के लिए। तो एक बार फिर ध्रुव जी अपनी माँ को कह रहे, माता हमारे पिताजी कौन है और आपको आज बताना ही पड़ेगा।
तो सुनीति माता क्यों नहीं बताते थे? तो सुनीति माता इसीलिए नहीं बताते थे कि पुत्र और पिता के बीच में भेदभाव ना हो, द्वेष भाव ना हो, इसीलिए ध्रुव जी को नहीं बताते थे। और आज सुनीति माता ध्रुव से कह रहे हैं जे आपके पिता राजा हैं। और ध्रुव जी सोच करके बोले माता हमारे पिता राजा हैं और आप इस पेड़ के नीचे जंगल में लकड़ी को काट करके हमारा पालन पोषण करती है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? और इतना कष्ट तो क्यों सहन कर रही है? यहां से कहीं दूसरी जगह हम चले जाएंगे। बोले ध्रुव, आपके पिता हमें महल से बाहर निकाल दिया है और हम इसी पैर के नीचे झुपड़ी बना करके रह रहे हैं। हम दूसरी जगह नहीं जा सकते। आपके पिता की आज्ञा मान करके मैं इस वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे रह रहा हूं। तो आज ध्रुव जी बोले मैं अपने पिता का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो ध्रुव जी का श्रृंगार किए हैं, सजाए हैं ध्रुव जी को, और ध्रुव जी आज महल में जा रहे हैं अपने पिता का दर्शन करने के लिए। तो ध्रुव जी महल में जा रहे हैं और जितना सेना सिपाही था सब अपना अपना मस्तक नीचे करके खड़े हैं। और ये सेना सिपाही का सोच है जे इनका दर्शन करेंगे तो राजा हमें दंड देगा, क्यों इनके मां को महाराज ने महल से बाहर निकाल दिया है। तो कोई ध्रुव जी को नहीं देख रहे हैं, सब अपने मस्तक को नीचे झुका करके खड़े हैं। और ध्रुव जी अपने पिता के पास में गए और गोदी में बैठने के लिए जा रहे हैं। तो उधर से छोटी माता वहां पे आई और ध्रुव जी को हाथ से, लात से, डंडा से पीटे और कहा आप तुरंत यहाँ महल से बाहर निकल जाओ और जाओ भगवान का तपस्या करो, और भगवान का तपस्या करके बोलो जो मेरे गर्भ से जन्म हो तभी आप पिता की गोदी में बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार ध्रुव जी रोते हुए महल से बाहर आ रहे हैं अपने माता के पास में। ध्रुव जी आकर के मां के गोदी में बैठ गई और ध्रुव जी के मां बोल रहे हैं ध्रुव आप क्यों रो रहे हैं? तो ध्रुव जी कह रहे हैं मैं पिता के गोदी में बैठने के लिए गया था और हमारी छोटी माता ने हमें हाथ से, लात से, डंडा से पीटा है। और छोटी माता ने बोली है जे आप भगवान का तपस्या करो, भगवान का ध्यान करो और भगवान का प्रसन्न करो और भगवान को बोलो जे मेरे गर्भ से जन्म हो तभी आप पिता की गोदी में बैठ सकते हैं। तो यहाँ सुनीति माता ध्रुव से कह रहे हैं जो छोटी माता ने बोली है वो ठीक बोली है, अब भगवान का तपस्या करने के लिए जाओ। और आपके घर में भी एक छोटा बच्चा होगा 5 साल का, और यह सुनीति माता ध्रुव को कह रहे जाओ तपस्या करने के लिए। भागवत में मां सुनीति है और रामायण में मां सुमित्रा है।